नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसको क्रमशः देख रहे हैं। अंगुत्तर निकाय का तीसरा निपात, तीसरे निपात में आने वाला तीसरा वर्ग पुद्गल वर्ग, और पुद्गल वर्ग का चौथा सूत्र आज हम देख रहे हैं। उस सूत्र का नाम है बहुकार सूत्र। क्या नाम है? बहुकार, यानी कि बहुत बड़े उपकार के बारे में दिया गया ये सूत्र है। ये सूत्र देशना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस सूत्र देशना से भी आप लोग अपना लौकिक कल्याण भी कर सकते हैं, परमार्थिक कल्याण भी कर सकते हैं। इस सूत्र देशना में भी निर्वाण का आस्वाद ही छुपा हुआ है। तो आप लोगों ने भी इस सूत्र को उसी प्रकार से समझते हुए अपना मंगल साध्य करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, तयो में भिक्खवे पुग्गला पुग्गलस बहुकारा। भगवान बुद्ध कहते भिक्षु, तीन तरह के लोग हैं। तीन तरह के लोग हैं जिस पर कोई किसी व्यक्ति पर बहुत बड़े उपकार, पुग्गलस बहुकारा, किसी व्यक्ति का बहुत बड़े उपकार होते हैं। मतलब ऐसे उपकार जिस उपकारों से उसका बहुत मंगल होता है, बहुत बड़ा उपकार। जनरली हम दुनियादारी में देखते हैं, बहुत बड़े उपकार करने वाले व्यक्तियों में हमारे माता पिता होते हैं, और वो हर तरीके से उपकार करते हैं। तो समझ लेना वैसे उपकार। तो ऐसे तीन तरह के लोग हैं, तीन ऐसे लोग हैं जिन पर कोई व्यक्ति बहुत बड़े उपकार करता है ना। तो कहते कौन से तीन व्यक्ति है? यं भिक्खवे पुग्गलं आगम्य पुग्गलो बुद्धं शरणं गतो होति, धम्मं शरणं गतो होति, संघं शरणं गतो होति। अयं भिक्खवे पुग्गलो इमस्य पुग्गलस्य बहुकारो। भगवान कहते भिक्षु, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ में आने के कारण या उसकी संगति में रहकर हो, या उस व्यक्ति के कारण या उस व्यक्ति को मूल करके उस व्यक्ति के कारण बुद्ध की शरण जाने वाला होता है, धम्म की शरण गया हुआ होता है, संघ की शरण गया हुआ होता है, संघं शरणं गतो होति, शरण गया हुआ होता है। यानी कि जिस व्यक्ति के कारण जो व्यक्ति भगवान बुद्ध की शरण गया हुआ होता है, यानी कि शरण जाता है, ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं। भगवान बुद्ध है, धर्म या संघ है, यही एक तीन रत्न हैं, जिन तीन रत्नों की शरण ग्रहण करने से ये देवता और मनुष्य निर्वाण के रास्ते चलते हैं, निर्वाण के मार्ग पर आरूढ़ होते हैं। यही तीन रत्नों की शरण ऐसी है जिन शरण ग्रहण करने से वो व्यक्ति दुर्गति अपाय लोक से मुक्त हो सकता है, सुगति गामी बन सकता है, और यहाँ तक कि वो अपने आप को श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर आरूढ़ बन सकता है, श्रोतापन्न फल प्राप्त कर सकता है, सकदागामी मार्ग को प्राप्त कर सकता है, सकदागामी फल को प्राप्त करता है, अनागामी मार्ग पर आता है या अनागामी फल को प्राप्त करता है, अरहंत बनने के मार्ग पर आता है, अरहंत फल प्राप्त करता है। वो एकमात्र भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण करने का। और ऐसी शरण जिस व्यक्ति के कारण मिलती हो, उस व्यक्ति का कितना मंगल होता है, कितना भला होता है, सोच नहीं सकते। वो व्यक्ति ऐसे महान प्रतिफल को, निर्वाण के मार्ग पर आ सकता है, निर्वाण के प्रतिफल को पा सकता है। तो ऐसी शरण जिस व्यक्ति के कारण मिलती है, भगवान बुद्ध कहते हैं उस व्यक्ति के उपकार बहुत बड़े उपकार होते हैं। उसी व्यक्ति के जो उपकार है इतने अनंत होते हैं कि उसको संख्या में नहीं कह सकते कि इतने उपकार हैं, बहुत बड़े उपकार है। क्योंकि उसी उपकारों के कारण व्यक्ति का जन्म जन्म का कल्याण होता है।
इसीलिए भी आप लोग, अगर आप लोग सही में अपने बच्चों पर उसका भला करना चाहते, उसके उपकार करना चाहते हैं, तो अपने बच्चों पर, अपने बच्चों को भगवान बुद्ध की शरण दो, धर्म और संघ की शरण दो। अगर ऐसे बुद्ध धम्म संघ की शरण जाने के लिए अगर आप कारण बनते हैं, तो आपसे बढ़कर कोई और उपकार नहीं है। इसमें मैं एडिशनल एक बात बताऊंगा। कोई बच्चा है, अपने माता पिता को इस तरीके से बुद्ध धम्म संघ की शरण जाने के लिए कारण बनता है, तो ऐसे अनंत उपकार करने वाले माता पिता के सारे उपकारों से मुक्त, उसको उपकारों को चुकाकर उस उपकारों से मुक्त हो जाता है। इतना बड़ा उपकार है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, आयं भिक्खवे पुग्गलो ईमस पुग्गलस बहुकारो। ये पहला व्यक्ति है जिस व्यक्ति को भगवान बुद्ध की शरण जाने के लिए मिलता है, धर्म के संघ की शरण जाने के लिए मिलता है। ऐसे उपकार जिस व्यक्ति को मिलते हैं और जिस व्यक्ति के कारण मिलते हैं, तो वो उपकार बहुत बड़े हैं, है ना। तो भगवान आगे कहते हैं, पुनः परं भिक्खवे। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी इतना ही विस्तार इतना काफ़ी है, ठीक है। पुनः परं भिक्खवे, और फिर भिक्षुओं, यं पुग्गलं आगम्य पुग्गलो इदं दुःखन्ति यथाभूतं पजानाति। जिस व्यक्ति के कारण कोई व्यक्ति यह दुख है यथाभूत प्रज्ञा से जानता है, यानी कि 4 आर्य सत्य है, वो 4 आर्य सत्य के बारे में विपස්සना प्रज्ञा से जो व्यक्ति जानने की योग्यता पाता है, ये इदं दुःखन्ति, ये दुख है, ये दुख है, ये जो कंक्लूजन आता है, ऐसे नहीं है मतलब मैंने पढ़ लिया और मैंने जान लिया, ऐसा नहीं होता है। ये कंक्लूजन आने के लिए, और उसको आगे के जो 2 वर्ड है ना, यथाभूतं पजानाति, भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से बताया है उसी अर्थ से जो व्यक्ति जानता है उसको कहते हैं यथाभूत। और पजानाति, पजानाति विपස්සना प्रज्ञा से जानना है। तो इसको विपස්සना प्रज्ञा से जानने के लिए उस तरह का कर्म स्थान लेना होता है, आर्य सत्य के अनुसार कैसे विपස්සना की जाती है। और जब व्यक्ति उसको यथार्थ रूप से उसकी देशना श्रवण करता हुआ, उसके पूरे ज्ञान को, अर्थ ज्ञान को, धर्म ज्ञान को समझता हुआ, उसके अनुसार योनिसो मनसिकार करता है, भावना करता है, और फाइनल कंक्लूजन आता है, अरे इदं दुख, ये दुख है। तो इस तरीके से योनिसो मनसिकार रूपी विपස්සना भावना प्रज्ञा से जो व्यक्ति ऐसा जानता है, तो वो व्यक्ति, मतलब ये सिर्फ एक ही नहीं, बाकी दूसरा भी सत्य है। अयं दुख समुदय, तो ये दुख का समुदय है, यानी कि दुख उत्पत्ति का कारण है। यथाभूतं पजानाति, यथाभूत प्रज्ञा से जानता है। अयं दुख निरोध होती, ये दुख का निरोध है। यथाभूतं पजानाति, यथाभूत प्रज्ञा से जानता है। अयं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदाति, ये दुख निरोध की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा है, उसको यथाभूतं पजाना, यथाभूत उसको जानता है। यथाभूत जानने के लिए इदं दुःखन्ति, ये परिज्ञान करता है, दुख समुदय को प्रहाण करता है, दुख निरोध को साक्षात करता है, दुख निरोध गान प्रतिपदा को भावित करता है। तो इस तरीके से यथाभूत जानता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति के कारण, जिस व्यक्ति को मूल करके, जिस व्यक्ति ने इन 4 आर्य सत्य को इस प्रकार से यथाभूत जान लिया, अयं पुग्गलो इमस पुग्गलस बहुपकारो, ये व्यक्ति है। तो उस ये व्यक्ति है जिस व्यक्ति पर, जिस व्यक्ति ने उपकार किए हैं, वो इतने बड़े उपकार है कि बहुत बड़े उपकार। मतलब जिस व्यक्ति के कारण इन 4 आर्य सत्य को यथाभूत जो व्यक्ति प्रज्ञा से जानता है, उस व्यक्ति के उपकार इतने उपकार है कि सोच नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं उपकारों से वो व्यक्ति श्रोतापन्न बन सकता है, सकदागामी अनागामी अरहंत बनता है। और इस कारण से वो उपकार बहुत उसके जन्म जन्म के दुख को ख़त्म कर सकता है। तो ऐसे उपकार जिस व्यक्ति के कारण में, मतलब जिस व्यक्ति के कारण हम ये 4 आर्य सत्य बोध करते हैं, उस व्यक्ति के उपकार बहुत है।
अनंत उपकार हैं। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, पुनच परं भिक्खवे यं पुग्गलं आगम पुग्गलो आसवानं खया अनासवं चेतो विमुक्ति पन्या विमुक्ति दिठेव धम्मे स्वयं अभिन्या सच्चिकत्वा उपसंपज्य विहरति। भगवान कहते और फिर भिक्षु, जिस व्यक्ति के कारण, जिस व्यक्ति को मूल करके, जिस व्यक्ति ने अपने चित्त के या अपने भीतर के सभी आश्रयों को क्षय करके अनाश्रय बनकर उस चित्त विमुक्ति को, उस प्रज्ञा विमुक्ति को इसी जीवन में स्वयं अभिज्ञात करते हुए साक्षात्कार कर उस निर्वाण को, विमुक्ति को प्राप्त कर जो व्यक्ति विहार करता है, जिस व्यक्ति के कारण, भगवान कहते हैं आयं भिक्खवे पुग्गलो इमस पुग्गलस बहुकारो। भगवान बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति है, मतलब जिस व्यक्ति ने अपने आश्रयों का क्षय जिस व्यक्ति के कारण किया, उस व्यक्ति के इतने उपकार होते हैं, उस उपकारों का कोई माप नहीं है। बहुत बड़े उपकार हैं, इसलिए कहते हैं बहुत उपकार है उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के कारण इस व्यक्ति ने अपने सभी आश्रयों का क्षय करके अनाश्रय बनकर उस चित्त विमुक्ति को, उस प्रज्ञा विमुक्ति को इसी जीवन में, इसी वर्तमान इस क्षण जीवन में स्वयं अभिज्ञात करता हुआ, साक्षात्कार करता हुआ, प्राप्त करता हुआ विहार करता है। तो बहुत बड़े उपकार, इतने बड़े उपकार हैं कि सोच नहीं सकते। भगवान बुद्ध कहते हैं इमे खो भिक्खवे तयो पुग्गला पुग्गलस बहुकारा। भिक्षुओं, यही 3 व्यक्ति हैं जिन पर कोई व्यक्ति बहुत बड़े उपकार करता है, जिस उपकारों को किसी भी माप में मापा नहीं जा सकता कितने बड़े उपकार हैं। और ऐसे उपकार केवल और केवल भगवान बुद्ध और भगवान का श्रावक ही कर सकता है। भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के श्रावकों के बिना ऐसा उपकार नहीं कर सकता। और आप लोगों को अगर लगता है कि ऐसे उपकार पाने वाला हम बने, तो आप लोगों को भी भगवान बुद्ध या भगवान बुद्ध के श्रावकों के संगति में रहना, संपर्क में रहना चाहिए। तभी आप अपना इतना भला कर सकते हैं जितना भला माता पिता भी नहीं कर सकते, जितना भला सारी दुनिया के लोग मिलकर भी नहीं कर सकते, उससे कई गुना ज़्यादा भला बड़े उपकार भगवान बुद्ध या भगवान बुद्ध के श्रावक करते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध का जन्म ही एक ऐसा होता है जो सारे देवता मनुष्यों के सुख के लिए होता है। इसीलिए भी भगवान बुद्ध कहते हैं सुखो बुद्धानं उपाद। भगवान बुद्धों का जन्म सबके सुखों का कारण होता है, सुखकर होता है। तो इस कारण से भी ये उपकार सिर्फ और सिर्फ बुद्ध शासन के रहते हुए ही कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के उपकार हैं, इन उपकारों को समझना चाहिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं इमे ही चपन भिक्खवे तीहि पुग्गले ही इमस पुग्गलस नथन्यो पुग्गलो बहुपकारोति वदामि। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, यही 3 तरह के व्यक्ति हैं और जिन पर यही 3 तरह के व्यक्तियों पर जिस व्यक्ति ने उपकार किए होते हैं, उस उपकारों को भगवान बुद्ध कहते हैं नथन्यो पुग्गलो बहुपकार होता है। इस उपकार से बढ़कर कोई बहुत बड़ा उपकार कर सके और ऐसा कुछ भी नहीं है, कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं कहता हूँ, कहते हैं। मतलब यही उपकार है जो सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़े उपकार है। बहुकारोति वदामि, यही सबसे बहुत बड़े उपकार है। इमे संपन्न भिक्खवे तिन्नं पुग्गलानं इमिना पुग्गलेन न सुपतिकारं वदामि। और भगवान ये भी कहते हैं इन्हीं 3 तरह के जो लोग हैं या 3 तरह के व्यक्ति, इन 3 तरह के व्यक्तियों को जिस व्यक्ति के कारण ऐसे उपकार मिलते हैं, तो उस व्यक्ति के उपकारों से मुक्त होने के लिए या उपकारों को क्या बोलते हैं, प्रति बदले में कुछ प्रति उपकार करना, उसको बोलते हैं सुपतिकार।
प्रति बदले में उन पर कुछ ऐसा उपकार किया जा सके, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। कहते न सुपति कारक बता, उनको प्रति बदले में उनका कोई उपकार कर सके या उनका उपकारों से कुछ ऐसा, उपकारों से मुक्त होने के लिए कुछ कर सके, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। कहते यानी कि इतने बड़े उपकार है कि उनके उपकारों को चुका नहीं सकते। और भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे कि यदिदं, जैसे कि यह अभिवादन, पच्चुट्ठान, अंजलिकम, सामिचिकम, चीवर पिंडपात, सेनासन, गिलान पच्चे, वेसज परिखारानुपदानेनाति। भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा सोचे, अरे इस व्यक्ति के कारण मैं 3 रत्नों की शरण गया हूँ, इस व्यक्ति के कारण मैंने 4 सत्य को यथाभूत जान लिया, इस व्यक्ति के कारण मैंने अपने सभी आश्रयों का क्षय करके मैं अनाश्रय बनकर विमुक्त बना। तो इस व्यक्ति को अगर मैं हर दिन अभिवादन करूँगा या हमेशा अभिवादन करता रहूँगा, उसका पच्चुट्ठान मतलब जो आता है तो उसका अगवानी करके हुए उसकी सेवा कार्य करूँगा। अंजलि का मंग, उसको हमेशा जहाँ भी हो अंजलि हाथ जोड़कर उसके हमेशा वंदना करता रहूँगा। सामिचिकम, उनके भले के लिए, उनका सेवा के लिए जितनी उन सेवा कर सकूँ, ऐसे अपने सारे कर्तव्य करूँ, सेवा के कर्तव्य करूँ। या उनको मैं चीवर दान दूँ या पिंडपात भोजन उनको दान दूँ, हर दिन भोजन दान दूँ, उनके रहने के लिए कुछ शयनासन दान दूँ, गिलान प्रत्यय या वैसी कोई औषधि कोई दवा पानी है वो उसको भी मैं दान दूँ। भेषज परिखारा या आरोग्य संपन्न या कुछ ऐसा रहने के लिए जो निरोगी रहने के लिए जो भेषज के रूप में जो काम आते हैं, ऐसे दवा पानी या ऐसी कुछ चीज़ें भी मैं उनको देकर उसका प्रति उपकार करना चाहूँ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं इतने से ये न सुपति कारक वदामि, उसके उपकारों का मतलब वो उपकारों को नहीं चुका सकता, उपकारों से मुक्त नहीं हो सकता। और इन बातों से भगवान कहते हैं मैं कहता हूँ, मेरे अपने सर्वज्ञता ज्ञान से देखता हुआ कहता हूँ न सुपति कारक, इन बातों से उनका प्रति उपकार नहीं किया जा सकता। ओके, तो इतने बड़े उपकार होते हैं और इस कारण से भी ऐसे उपकार पाने वाले बनना है तो बुद्ध शासन में आना चाहिए, भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के श्रावकों के संगत में आना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि अपने प्रियजनों को भी मंगल हो, उसके भी जन्म जन्म का कल्याण हो, सारे संसार दुखों से वो व्यक्ति मुक्त हो, तो आपको भी अपने प्रियजनों को इस प्रकार के 3 तरह के उपकार करने चाहिए। ये इसमें नहीं है, अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूँ। तो आप लोगों को भी अपने प्रियजनों को भगवान बुद्ध की शरण देनी चाहिए, धर्म और संघ शरण जाने के लिए उसको प्रेरणा देनी चाहिए, उसको मार्ग बताना चाहिए। 4 आर्य सत्य का यथाभूत ज्ञान दर्शन होने के लिए आप कारण बनना चाहिए, या सभी आश्रयों को क्षय करके अनाश्रय बनकर अरहंत बनने, विमुक्त बनने के लिए आप उनको मार्गदर्शन करना चाहिए, या वहाँ तक उसको मतलब उसका सहायक बनना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं इससे बढ़कर कोई और उपकार नहीं। और ऐसे उपकार भगवान बुद्ध का श्रावक करता है, भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध का श्रावक करता है। ऐसे उपकार करने की क्षमता दूसरे लोगों के पास में नहीं होती है, दूसरा लोग कर भी नहीं सकता है। इस कारण से भी ऐसे महान उपकारों से अगर आप उपकार पाए हुए हैं, तो आप अगर सोचेंगे कि मैं ऐसे उपकार करने वालों को मैं अभिवादन करूंगा, अंजलिबद्ध हाथ जोड़ूंगा, या उनका प्रत्युगमन करूंगा जो आने के बाद उनका सेवाधिकारी करूंगा, या और भी उनको कुछ दान, चीवर, पिंडपा, शयनासन, औषधि परिष्कार आदि कुछ चीज़ें दान देकर मैं प्रत्युपकार करूंगा, तो इतने से उनके किए गए उपकारों को आप चुका नहीं सकते। ये उसका प्रत्युपकार नहीं हो सकता है। उनके उपकार अनंत है, क्योंकि उन्हीं उपकारों से व्यक्ति निर्वाण के रास्ते पर आरूढ़ होता है, निर्वाण के प्रतिफल को पाता है, निर्वाण रास्ते पर आता है या प्रतिफल को पाता है। तो इस कारण से उसके जन्म जन्म के दुख खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे उपकार करने का सौभाग्य आज है, और ऐसे उपकार
उपकार पाने का सौभाग्य भी आज है। अगर आप अपना भला चाहते हैं और आप अपने जन्म जन्म के दुख को ख़त्म करना चाहते हैं, दुर्गति आपाय लोक से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप परम निर्वाण मोक्ष को पाना चाहते हैं, तो आप लोगों को ऐसे उपकार करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में रहना है और आपने ऐसा उपकार पाना है। 3 रत्नों की शरण पानी है, 4 सत्य का यथाभूत ज्ञान दर्शन पाना है और ये अपने आश्रयों का क्षय करके अनाश्रय बनकर सुविशुद्ध बनकर निर्वाण पाना चाहिए। तो ये सूत्र देशना भी आप लोगों को इसी प्रकार से बहुत सारे उपकार पाने के लिए और अपने प्रियजनों पर, बाकी सब लोगों पर, सारे दुनिया के सभी जीव सत्वों पर अनुकंपा करने के लिए प्रेरणादायी बने, हेतु प्रत्यय बने। इस सद्भाव से मैं मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।